गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, सेल्स आपका 6 लाख है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब फिर कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो हो जाएगा। यहाँ देखिए यूनिट सोल्ड दिया है 20,000 यूनिट्स, तो हम लोग चाहे तो इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्स 6 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 अगर करते हैं तो 30 रुपया आ जाएगा, यहाँ पे 15 रुपया आ जाएगा। ओके, चाहे तो पर यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और सेल्स है। नंबर ऑफ यूनिट भी दिया है 20,000। रिक्वायरमेंट में देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, प्रॉफिट भी पूछा गया है, सेल में से ये दोनों कॉस्ट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, रिक्वायर्ड सेल है, अगर हम लोग 2,40,000 रुपया अर्न करना चाहते हैं तो हमको कितना सेल करना होगा। तो छोटा छोटा देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से आप देख लो, कंट्रीब्यूशन है, ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट और 2,40,000 रुपया अर्न करने के लिए कितना हमको सेल होगा, दैट इज रिक्वायर्ड सेल पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सेल्स दिया है आपको रुपीज 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 3 लाख। ठीक है, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आपका 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख। क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 3 लाख हम लोग का कंट्रीब्यूशन था। नंबर ऑफ यूनिट 20,000 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 रुपया। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ था 6 लाख था, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पूछा था, 20,000 यूनिट है, 3 लाख को 20 से डिवाइड कर दिए तो कंट्रीब्यूशन आ गया आपको 15 रुपया पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम इन यूनिट्स करते हैं। तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में था आपको 1,80,000 और कंट्रीब्यूशन आया था 15, तो 12,000 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज हम लोग यूनिट्स में निकाल दिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15, तो आपका 12,000 आ गया। और एक उपाय कर सकते हैं, पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन था 3 लाख, सेल 6 लाख, इंटू 100 करेंगे 50%।
अब ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट ये रुपीस में आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 था, पीवी रेशियो 50%, 3,60,000। ओके, तो अगर हम लोग चाहे तो रुपीज में भी ला सकते हैं। तो रुपीज में लाने के लिए पीवी रेशियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो ब्रेक इवन आ जाएगा, ये रुपीज में आएगा। अब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है। नंबर 3 में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल 6 लाख था, अब ब्रेक इवन सेल आया था 3,60,000, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया 2,40,000। ओके, तो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो। कंट्रीब्यूशन निकाल दिए, ब्रेक इवन निकाल दिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, प्रॉफिट पूछा है। सेल में से दोनों कॉस्ट माइनस कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। अब फिर रिक्वायर्ड सेल पूछा है 2,40,000 प्रॉफिट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 4 प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट बराबर सेल्स, सेल्स है 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट 1,80,000, तो हम लोग का प्रॉफिट आ गया 1,20,000। ओके, तो प्रॉफिट का तो नॉर्मल हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अब माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। नंबर 5, ओके, रिक्वायर्ड सेल पूछा है। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट अपने को पता था 1,80,000, प्रॉफिट अर्न करना है 2,40,000 और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 50%। तो ये हो गया आपको 4,20,000, 50% 8,40,000। ठीक है। रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहता है, जितना प्रॉफिट करना है वो प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट 1,80,000 था, 2,40 प्रॉफिट करना था, इसको ऐड करेंगे 4,20 हुआ, 50% से डिवाइड 8,40,000। तो ऐसे करके ये सोल्व हो गया। फिर से आप एक बार देख लो, सेल्स था, वेरिएबल कॉस्ट था, माइनस की एक कंट्रीब्यूशन आ गया। ब्रेक इवन का डबल तरीका निकाले, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन करके या फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हुआ कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट हुआ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट। रिक्वायर्ड सेल पूछा गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, रिक्वायर्ड सेल आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।